नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे। जो नॉर्मल लेबर के लिए सीरीज ऑफ इवेंट्स बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सर्विक्स की राइपनिंग होना। जैसे ये मार्क करके मैंने आपको दिखाया है, ये राइपन सर्विक्स नहीं है क्योंकि राइपन सर्विक्स बहुत थिन हो जाता है। प्रेजेंटिंग पार्ट का पेल्विस में फिक्स हो जाना, ये पूरा फ्लोटिंग हेड है। उसके बाद आता है मायोमेट्रियम का कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट होना, जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। उसके बाद आता है एडक्वेट पेल्विस, यानी पेल्विस नॉर्मल लेबर के लिए एडक्वेट है या नहीं है, उसका हम पेशेंट का लेबर में जाने से पहले ही असेस कर लेते हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो ये मार्क लिखे हुए हैं, ये बच्चे के हेड स्टेशन है। जैसे ही हेड फिक्स होता है पेल्विस में, तो ये पेल्विस इनलेट को टच करता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि पेल्विस इनलेट से आउटलेट तक का जो प्रोसेस होता है, उसमें एंगेजमेंट, डिसेंट, ये सब प्रोसेस आता है। आइए अब हम बात करते हैं माल प्रेजेंटेशन इन सेफेलिक। ये तीन टाइप की होती हैं: राइट ओसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, ओसिपिटो पोस्टीरियर। इसमें राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर की हम बात करते हैं। ओसिपिट मदर के राइट साइड सैक्रोइलियक जॉइंट पर प्रेजेंट होता है। इसमें 90% हेड डिफ्लेक्स रहता है, इसलिए इसको माल प्रेजेंटेशन में काउंट करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हेड एंगेज होकर डिसेंड हो रहा है, तो धीरे धीरे सर्वाइकल थिकनेस कम होती जा रही है। इसको हम अफिसमेंट बोलते हैं। सबसे पहले आता है हेड एंगेजमेंट, जो ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। ये धीरे धीरे नीचे फिक्स हो जाता है पेल्विक ब्रिम में। अब उसके बाद आता है डिसेंड। इसमें फिटल हेड एंटर करता है पेल्विक इनलेट में और मूव करता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। और डिसेंट जो एंगेजमेंट को फॉलो करता है, यह फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकंड स्टेज तक कंटिन्यू रहता है। थर्ड आता है फ्लेक्शन, जो डिसेंट की कंटिन्यू प्रोसेसिंग है। यह प्रिपेयर करती है बच्चे का रास्ता, और इसमें क्या होता है कि बच्चे की चिन चेस्ट को टच करती है और ओसिपिट डाउनवर्ड चला जाता है। अब आता है इंटरनल रोटेशन, जिसमें पूरी बॉडी रोटेट करती है। यह एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो क्राउनिंग तक फॉलो करता है। इसमें सिर्फ हेड की इंटरनल रोटेशन होती है, तो जैसे ही इंटरनल रोटेशन होती है तो बच्चे के शोल्डर आगे इनलेट को टच कर देते हैं। इससे पहले मदर को लीकेज या शो, जो ब्लीडिंग स्टेन म्यूकस होता है या थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है, ये सब प्रेजेंट। जो आपको रेडिश डिस्चार्ज दिख रहा है, ये सब ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, जिसको शो बोलते हैं। अब ये देखो, बच्चे का हेड नीचे पेल्विस में फिक्स हो चुका है और ये धीरे धीरे एंगेज हो रहा है। अब जैसे जैसे पूरी बॉडी फ्लेक्स्ड होती है, तो उसके बाद हेड रोटेशन फॉलो करता है, रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। क्योंकि इंटरनल रोटेशन में पूरी बॉडी रोटेट होती है, जो एक्सटेंशन को प्रोसीड करती है। एक्सटेंशन में मदर को कॉन्ट्रैक्शन चला जाने के बाद भी फीटल हेड को यूट्राइन कैविटी में रिटर्न होने से प्रिवेंट करता है। अब इसमें बच्चे का सिंसिपुट, चिन, फेस फाइनली एक्सटर्नल मूवमेंट के जरिए बोर्न हो जाता है। इसके बाद आता है रेस्टिट्यूशन, यानी जब इंटरनल रोटेशन हुआ था तो ट्विस्ट क्रिएट होता है, उसको रिलीज करना रेस्टिट्यूशन कहलाता है। अब आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, जब इंटरनल रोटेशन में शोल्डर ओब्लिक शोल्डर डिलीवर होके ऑल ओवर द बॉडी डिलीवर हो जाता है।